नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शुक्ला डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए आज अपने इस 5वें वीडियो में वुड के घोषणा पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सन 1853 के पूर्व तक या कह सकते हैं 1853 तक अंग्रेजी शिक्षा का पूर्णतः बोलबाला रहा। जहां पर आप पढ़े होंगे, लॉर्ड मैकाले ने दिया है शिक्षा में छनाई का सिद्धांत पूर्णतः प्रचलित था और 53 के बाद पूर्व की स्थितियों का गहनता से अध्ययन करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा करती है। जिस समय नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई, उस समय चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इसलिए इन्हीं की अध्यक्षता में इस शिक्षा नीति की घोषणा होती है और इन्हीं के नाम पर इस शिक्षा नीति का नाम वुड का घोषणा पत्र रखा जाता है। देखिए, कई वर्षों की जो शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी, वुड महोदय की अध्यक्षता में इन सब पर गहनता से अध्ययन हुआ और उन गहन अध्ययनों के पश्चात जो यह शिक्षा नीति प्रकाशित की गई 1854 में, वह 100 अनुच्छेदों वाला बृहद दस्तावेज था। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्या कहा है? कुछ विद्वानों ने भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा है। देखिए, पूछता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। देखिए, महाधिकार इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में भी ढूंढता है, यूपी टेट में, सी टेट में उठाता है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र वुड के डिस्पैच को या वुड डिस्पैच, वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा गया। क्योंकि गहनता से अध्ययन हुआ, कई तथ्य मिले, उन तथ्यों को इकट्ठा करके यह 100 अनुच्छेदों वाला एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया गया था। वुड के घोषणा पत्र प्रकाशित करने के क्या कारण थे, अर्थात उन्होंने किन किन पक्षों पर अध्ययन किया था और जहां से समस्याएं प्राप्त हुई थी, वही उसका कारण प्रदर्शित करता है। तो हम लोग वुड के घोषणा पत्र प्रकाशित करने के कारण को देखेंगे। पहला है देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ जाना, क्योंकि सभी के लिए यह संभव नहीं था कि सब अंग्रेजी शिक्षा में ही अध्ययन कर सकें। इसलिए वुड को एक अपनी नई शिक्षा नीति बनानी पड़ी। दूसरा, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं गुणवत्ता में सुधार करना। बिल्कुल, शिक्षण संस्थाओं पर यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनमें गुणवत्ता आ नहीं सकती है, बल्कि धीरे धीरे गुणवत्ता समाप्त होती हुई दिखेगी। और ऐसा दिखा, इनके अध्ययन में ऐसा दिखा, इसीलिए इन्होंने इस पर अपना सुझाव प्रस्तुत किया। अधिक समय तक भारतीयों को शिक्षा से वंचित न रखना। अगला है शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए इनका सुझाव था कि शिक्षा को जन शिक्षा अर्थात सभी तक शिक्षा का प्रबंध हो सके, सभी तक शिक्षा पहुंच सके। भारत में स्त्री शिक्षा व मुस्लिम शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए इन्हें अपना घोषणा पत्र प्रकाशित करना पड़ा। पाठ्यक्रम तथा उसके स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए वुड को अपने घोषणा पत्र को प्रकाशित करना पड़ा। और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन हमें संक्षिप्त में पढ़ें, उसके मूल तथ्यों को पढ़ लें, जहां से हम परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसलिए हमें कम समय में और व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हम उतना ही पढ़ें जितने को आसानी से एक्सेप्ट कर सकें। वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें अथवा सुझाव।
उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या थी, कहाँ से प्रश्न बनता है, हमने ऐसे कुछ बिंदुओं को इकट्ठा किया है। पहला है शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था करना मतलब शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था वह कंपनी का था, लेकिन इसके अंतर्गत लिखा गया कि सभी महत्वपूर्ण विषयों में से सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान अगर कोई आकर्षित करता है तो वह सिर्फ शिक्षा ही है। इसलिए हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है कि हम शिक्षा की व्यवस्था करें, सभी लोग शिक्षित हो सकें। दूसरा है शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। यदि अर्थपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो इनके घोषणा पत्र में भारतीय तथा अंग्रेजों के शासनकाल दोनों को ध्यान में रखकर उद्देश्यों को निश्चित किया गया, जिसमें एक तरफ भारतीयों ने नैतिक व बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही, वहीं और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो ब्रिटिश राज्य में विश्वास के साथ ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जा सकें। मतलब इनका ऐसा विचार नहीं था कि सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा को या सिर्फ भारतीय परिस्थितियों में जो साहित्य प्रचलित हैं उनका, बल्कि दोनों का अपना अपना अलग स्थान होता है और दोनों के लिए हम उस तरह की व्यवस्था करें जहां से शैक्षिक स्तर को हम ऊंचा उठा सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है जन शिक्षा विभाग की स्थापना। यह महत्वपूर्ण कदम था वुड के घोषणा पत्र की, तो आप इसे जरूर याद करेंगे। जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें जन शिक्षा विभाग की स्थापना करना इनका एक महत्वपूर्ण कदम था जो सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने में सहायक हुआ। आसानी से सभी इस शिक्षा विभाग से सभी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर लेते थे और अपनी शैक्षिक प्रगति को बढ़ा सकते थे। अगला है शिक्षा का संगठन। तो शिक्षा के संगठन की बात यदि आती है तो इसमें शिक्षा का जो संगठन बताया गया वुड के घोषणा पत्र में, उसमें संगठनों को 4 स्तर में बांटा गया। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर। देखिए माध्यमिक के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो आज की शिक्षा नीतियों के अनुसार सिर्फ 3 ही स्तर दिखते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, जबकि वहां पर प्राथमिक था, मिडिल था, हाई स्कूल था और उच्च स्तर था। ये 4 प्रकार के स्तर बांट करके शिक्षा के संगठन को निर्मित किया गया। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना इनका महत्वपूर्ण कदम था। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करना इनका महत्वपूर्ण कदम था, जिसे आप भूलेंगे नहीं, इसे याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहले क्रमबद्धता का विशेष रूप से ध्यान प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, इस तरह से एक क्रमबद्धता थी कि इस तरह से विद्यालयों को स्थापित किया जाए कि प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वह इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से विद्यालयों में जाकर के और अपनी शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ा सके। इसके अतिरिक्त जो वुड के घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण बातें थी वह था एक सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली वुड के डिस्पैच का एक ऐसा सुझाव था, एक ऐसा देन था जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है, वर्तमान समय में भी जीवंत स्थिति में है।
यह अनुदान प्रणाली इन्हीं से प्रेरित होकर के, वुड के घोषणा पत्र से ही प्रेरित होकर के, इनकी नीतियों का बार बार अध्ययन करके ही आज एक उच्च शिक्षा संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, उसी अनुदान प्रणाली के लिए। समान शिक्षा की व्यवस्था, सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इस तरह का सुझाव भी इन्होंने दिया था। और इसके अतिरिक्त जो है आप देख रहे होंगे स्त्री शिक्षा व मुस्लिम शिक्षा पर भी बल देने की बात कही गई। देखिए यहाँ इतने से तो प्रश्न बनता है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तथ्य हैं जहां से इस 1854 की शिक्षा नीति या वुड डिस्पैच से प्रश्न बनते हैं, उसमें आप नोट करके हमने कुछ 2-3 पॉइंटों को दिया है, इसे आप याद रखेंगे। पहला है, छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया। इनका ये कहना नहीं था कि केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को हम शिक्षा दे सकते हैं। दूसरा था, यहाँ से शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पाना रह गया। अब देखिए यहाँ से किस तरह से व्यक्तियों को तैयार कर रहे हैं कि सिर्फ एकमात्र उद्देश्य क्या था, नौकरी पाएं और हम उच्च पदों पर बैठ सकें। 1854 के घोषणा पत्र के द्वारा 1857 में यहीं से ही प्रेरित होकर के सन 1857 में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण थी वुड के घोषणा पत्र से संबंधित। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम फिर आपके लिए वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे और अगला टॉपिक जो होगा उस पर हम वीडियो शेयर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।